नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में 2 दिन पूर्व ही और एमबीडीए द्वारा बनवाई गई पार्किंग का शुभारंभ किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद में मथुरा के जो लोकल व्यापारी थे या होली के क्षेत्र के जिनके पास में स्थान थे, जो पार्किंग बनी हुई थी, उन लोगों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं कि वह अपनी पार्किंग अब बंद कर दें। इस विषय में मेरे साथ बताने के लिए मौजूद हैं मथुरा के प्रमुख व्यवसायी सुनील साहनी जी। सुनील जी, आखिर मामला क्या है पूरा? देखिए, मथुरा एक बहुत ही विश्वविख्यात क्षेत्र है और होली गेट एक हृदय स्थल है मथुरा का। नगर निगम द्वारा एक पार्किंग बनाई गई है जुबली पार्क में। ये बहुत सुंदर है, अति सुंदर है जो कार्य हुआ है। मगर होली गेट एक इतना पुराना क्षेत्र है, होली गेट से लेकर गुरुद्वारा तक सराफे का एक बहुत बड़ा हब है। जितना भी जनपद का एक खरीदार, एक फैमिली सराफे का कोई भी आभूषण लेने के लिए आती है तो वो होली गेट पे ही आती है। स्वाभाविक बात है कि किसी भी फैमिली के पास रकम की भी व्यवस्था होगी, फैमिली की लेडीज भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। क्या वो जुबली पार्क पार्किंग करके और होली गेट आए, ये कैसे संभव हो जाएगा? ऐसी तमाम घटनाएं होली गेट क्षेत्र पे हो चुकी हैं। लूट खटोसी, लूट डकैती, मर्डर तमाम हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। अप्सरा टाकीज का उद्घाटन भी पूर्व में रहे डीएम साहब और एसएसपी साहब ने किया था और ये पार्किंग की मांग की गई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, जब ये प्रोवाइड कराई गई थी प्रमोद जी द्वारा। अब वो पार्किंग को नोटिस क्यों दिया गया है? जब गाड़ी वहां से आएगी तो वो पार्किंग में हो रही है, तो इससे बड़ी सुविधा प्रशासन को और व्यापारी को कहां से मिलेगी? रहा सवाल, अगर कोई भी गाड़ी आपको रोड पर मिलती है तो आपको चालान करने का अधिकार है। इसमें विरोधी व्यापारियों का कोई विरोधाभास तो है नहीं। तो हमारी प्रशासन से पूर्ण रूपेण मांग है, अप्सरा टाकीज का जो होली गेट क्षेत्र में पार्किंग है उसको व्यवस्था चालू रखें। और 4 व्हीलर अगर यहां नहीं आएगा तो व्यापार कैसे चलेगा? एक तो पूर्व में जब से कोविड के बाद से व्यापारी वैसे ही परेशान है, व्यापार चौपट हो गया है। उसके अलावा वन वे की व्यवस्था बनाई जाए। आप वन वे कर देना, वन वे की व्यवस्था बनाई जाए। दूसरा, आज किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी आती है तो वो 2-2 घंटे होली गेट क्षेत्र पे खड़ी रहती है, जब तो किसी प्रकार का जाम नहीं लगता है। और अगर किसी भी असहाय व्यक्ति की या किसी वृद्ध व्यक्ति की या वैसे कोई परेशानी में या गाड़ी लेके आ रहा है या किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहा है या कोई प्रॉब्लम में जा रहा है तो उसके लिए तुरंत चालान कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? यदि बात करें, कुछ समय पूर्व ही मथुरा के एक स्थानीय विधायक की गाड़ी ठीक द्वारका इस मंदिर के नीचे खड़ी थी और वो भी अक्षय नवमी की जो परिक्रमा लग रही थी उसके बीच में, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था लोगों के द्वारा। और कहा जा रहा था कि यदि विधायक हैं तो बीच में गाड़ी खड़ी करके दर्शन करने चले गए हैं। क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, मैं एक कहना चाहूँगा कि मथुरा वृंदावन के अगर क्षेत्रीय विधायक हैं वो, तो एक बुद्धिजीवी हैं। उनको ये सब मथुरा के जनभावनाओं को समझना चाहिए और ऐसा उन्होंने किया है तो ये अनुचित है। उसके अलावा अगर कोई भी आप कभी भी उठा के देख लीजिए, द्वारकाधीश दर्शन के लिए मथुरा के अंदर तमाम वीआईपी अधिकारी आते हैं दर्शन करने के लिए। आप देखिए, द्वारकाधीश में लाइन लगी रहती है और जो 2-2 घंटे जाम लग जाता है उन गाड़ियों की वजह से। तो मैं एक अनुरोध करूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से, इसमें भी वो एक्शन ले। बाकी वन वे की हमारी मेन मांग है, उस पर वो गंभीरता से ले और अप्सरा टाकीज का जो ये पार्किंग व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू करें। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि
होली गेट क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट वाहन पार्किंग थी, जिनसे कि लगातार नगर निगम टैक्स भी लेता था, उन पार्किंगों को अब बंद करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के ही एक प्रमुख व्यवसायी ब्रज विहार ग्रुप, जिनकी कि एक स्थान वहाँ पर होली गेट के समीप बना हुआ है, जहाँ पर कि इनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जो नोटिस मिला उसके बारे में? मेरी अपने खुद की गाड़ियां हैं, प्राइवेट जिनको मैं पार करता हूं, उनको ही करके पहले मेरे पास में नगर निगम ने एक नोटिस देके मेरी पार्किंग को कॉमर्शलाइज कर दिया सबके लिए, जिसका 20,000 रुपये मुझसे सालाना टैक्स लिया जा रहा है। कल तक तो 20,000 रुपये टैक्स लेके पार्किंग ऑथराइज थी। अब मुझे 17 तारीख को एक नोटिस दिया गया है कि उस अपनी पार्किंग को जो प्राइवेट पार्किंग अनऑथराइज्ड हैं उनको अब बंद करेंगे। 3 दिन के अंदर आप इसका स्पष्टीकरण जवाब दें, नहीं तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो होली गेट क्षेत्र के समीप जो पार्किंग बनी हुई हैं, जो लगातार अभी तक अपनी सेवाएं देती रही हैं, आप तो कहते हैं कि आपकी गाड़ियां पार्किंग जो थी वो आपकी पर्सनल गाड़ियां में आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कॉमर्शियल कर दिया गया ताकि उनको टैक्स मिले। लेकिन प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी होती थी जी, जिनसे कि गवर्नमेंट को आमदनी होती है, इनको गवर्नमेंट को जगह खड़ी करने की कोई नहीं थी, तो पहले हमारी पार्किंग को जबरदस्ती पार्किंग बनाया गया है। एक वेरी पार्किंग है, एक अप्सरा पार्किंग है, 2 ही होली गेट पर पार्किंग। अभी कुछ समय पूर्व मेरी एक स्थानीय जो व्यापारी थे उनसे बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि प्रशासन ने जान करके ये स्थान जो अप्सरा पैलेस जो कार पार्किंग बनाई गई है, या आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने ही अनुमति दी थी और प्रशासन ने ही कहा था कि होली गेट के समीप हमें स्थान चाहिए ताकि गाड़ियाँ पार्क हो सकें। उन्हीं में पार्किंग खड़ी हुई। अब मुझे नोटिस ये दिया जा रहा है कि इनको पार्किंग को 3 दिन में अंदर आप बंद कर दीजिए। तो क्या कहना है इसका, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये उचित है प्रशासन का निर्णय? प्रशासन की मन मर्जी है, जो चाहेगा करेगा, उसमें हम आप कर क्या सकते हैं। पब्लिक के जन सुविधा की, हिताहित की कोई बात देखता नहीं है। लेकिन यदि बात की जाए कि आज से पहले, यानी कि जब पार्किंग नहीं बनी थी मथुरा वृंदावन नगर निगम की, क्या उससे पहले ये जो पार्किंग आपके द्वारा जो बताई जा रही है कि जो अप्सरा पैलेस कार पार्किंग है या आपकी कार पार्किंग है, क्या ये प्रशासन की नज़र में नहीं थी? पहले थी, इनको प्रशासन उपयोग करता था। मेले ठेलों सब में गाड़ियाँ पार्क होती थी, सबको कहते अपनी गाड़ियों को खड़ी कराओ आप। और इस दीपावली के समय पर खुद नगर निगम ने और प्रशासन ने ये अपील लोगों से की थी कि आप अपनी गाड़ियां होली गेट के समीप लेकर आ सकते हैं और दोनों पार्किंगों में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि नगर निगम का जो मूड है वो चेंज हो गया, या कहेंगे कि उनका जो हृदय परिवर्तन अचानक हो गया और उनको ये पार्किंग अवैध लगने लगी? प्रशासन के मन की बात प्रशासन जानता है, हम आप क्या जानते हैं इस बारे में? क्या उनको कल करना है, क्या आज करना है? ऐसा करने से तो जो आपकी जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो भी आपके स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगी। वो तो हमारी गाड़ी खड़ेगी, उनको कौन बंद कर देगा? मैं रोड टैक्स देता हूँ, इंश्योरेंस देता हूँ, मेरी खुद 25-30 गाड़ियाँ हैं, उनको कौन बंद कर देगा? मेरी पर्सनल गाड़ी हैं और मेरी और जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिनका पार्किंग मुझे अब 20,000 रुपये जो मुझसे लिया है नगर निगम ने, वो लीगल है कि इनलीगल है, कि ऑथराइज है कि अनऑथराइज, ये नगर निगम से मैं पूछूंगा। जी, तो देखा आपने लोगों को किस प्रकार से जो अभी तक पार्किंग जो मथुराएं बनी हुई थी वो बिल्कुल वैध थी, क्योंकि नगर निगम को उनसे टैक्स मिलता था। लेकिन अब नगर निगम के द्वारा खुद की पार्किंग बनवा दी गई हैं और उसके लिए या तो ठेकेदार नियुक्त किए गए होंगे या फिर वो पैसा नगर निगम के पास में आएगा। तो ये जो मथुरा के अंदर होली गेट के समीप जो पार्किंग बनी हुई थी, अब वो सारी अवैध हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि व्यापारियों को मांग को लेकर, जो व्यापारी इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने को, उनकी मांग को देखते हुए नगर निगम क्या निर्णय लेता है और कब 3 दिनों के अंदर जो पार्किंग बंद करने की बात कही जा रही है वो पार्किंग बंद हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।